और वहीं युद्ध लंबा खींचने से रूसी राष्ट्रपति पुतिन गुस्से में हैं। पुतिन ने खुफिया एजेंसियों के कई अधिकारियों को नजरबंद कर दिया है। राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस यूक्रेनी सैन्य ठिकानों और काफिले पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर रहा है। इस बीच कीव के मेयर ने आज से स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। युद्ध के मैदान से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं वॉर जोन टॉप 9। यूक्रेन के साथ जंग के लंबा खींचने और रूसी सेना के भारी नुकसान को लेकर राष्ट्रपति पुतिन काफी गुस्से में हैं। पुतिन के गुस्से की गाज रूसी खुफिया विभाग के कई बड़े अफसर पर गिरी है। पुतिन ने जंग को लेकर यूक्रेन की तैयारियों को लेकर सही जानकारी नहीं देने पर खुफिया विभाग के कई अफसरों को घर में ही नजरबंद कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग में बड़ी संख्या में रूसी जवान मारे जा चुके हैं। जैसे जैसे यूक्रेन के साथ जंग लंबा खींच रहा है, रूस और ज्यादा आक्रामक हमले कर रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य काफिले पर ड्रोन के जरिए किए हमले का वीडियो जारी किया है, जिसमें एक यूक्रेनी टैंक को निशाना बनाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। उधर जंग के मैदान में दक्षिणी ओसेटिया सेना भी यूक्रेन की फौज का साथ देती नजर आई। ओसेटिया और यूक्रेन की फौज ने मिलकर रूसी सैनिकों पर रॉकेट लॉन्चर से हमले किए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूसी फौज कीव के बाहरी इलाके तक पहुंच चुकी है, लेकिन उसे कीव में दाखिल होने में सफलता नहीं मिल रही है। रूसी फौज लगातार यूक्रेन की सेना पर ड्रोन अटैक कर रही है। जंगल से घिरे इलाके में रूसी सेना ने यूक्रेन की कई बख्तरबंद गाड़ियों को ड्रोन अटैक के जरिए तबाह कर दिया। उधर खार्किव के इजियम में रूसी फौज पोंटून ब्रिज पार करती दिखी। इजियम में भारी संख्या में रूसी फौज मौजूद थी। पोलैंड बॉर्डर के करीब यूक्रेन के लवीव शहर में रूसी हमले में एक फ्यूल डिपो में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे फ्यूल डिपो के साथ आसपास की इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया। भयानक आग से अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने में फ्यूल डिपो के कर्मचारियों के अलावा लवीव के फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी जुट गए। घंटों तक आग को बुझाने की मशक्कत करते रहे। जंग के दौरान रूस लगातार यूक्रेन के फ्यूल डिपो को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के खेरसोन में कई इलाकों को रूसी कब्जे से वापस लेने के यूक्रेनी दावे के बाद यहां दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण जंग जारी है। रूस ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें खेरसोन के खेतों में यूक्रेन के लगाए गए लैंड माइन्स को उसकी सेना उड़ा रही है। उधर जाइटोमीर में रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। बीती रात जाइटोमीर में रूसी मिसाइल हमले के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। यूक्रेन के डोनेस्क में भी यूक्रेन और डीपीआर के लड़ाकों के बीच जंग चल रही है। रूस से मिले हथियारों से डीपीआर के लड़ाके यूक्रेनी फौज की निशाना बनाकर गाइडेड मिसाइल दाग रहे हैं। उधर कीव के बाहरी इलाके में जंग के दौरान रूस यूक्रेन की फौज फाइटर हेलीकॉप्टर MiG-29 को काफी कम ऊंचाई पर उड़ा रही है, जिससे रूसी रडार की पकड़ में न आ सके। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि युद्ध में अब तक 1119 आम लोग मारे गए हैं, जबकि 38 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं, जिसमें से 23 लाख लोगों ने पोलैंड में शरण ले रखी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी हमले के बीच शहर के मेयर ने आज से कीव में स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू करने का ऐलान किया है। कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने कहा कि मार्शल लॉ की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों का ध्यान पढ़ाई की ओर मोड़ना जरूरी है। कीव के मेयर ने कहा कि रूस हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होंगे। हम हार नहीं मानेंगे।